बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बुरे तरीन लोग वो हैं जो चुगलखोर हैं, और वो लोग जो आपस में मोहब्बत करने वालों के दरमियान जुदाई डलवाते हैं, और वो लोग जो बरीजुमा लोगों पर ऐब लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के सिंपल उर्दू मीनिंग रगड़ या रुकावट के हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बॉल पे फोर्स लगाते हैं, वो बॉल मूव करना शुरू करती है, कुछ देर के बाद कुछ दूर जाके वो बॉल खुद ब खुद रुक जाती है। इसी तरह जब हम बाईसाइकिल चला रहे होते हैं और अगर हम पैडल चलाना बंद कर दें तो क्या होता है कि हमारी बाईसाइकिल कुछ देर के बाद रुक जाती है। तो बॉल का रुक जाना और बाईसाइकिल का रुक जाना इस बात की दलील है कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो इनकी मोशन को रोकती है, क्योंकि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो अब अगर ये खुद ब खुद रुक रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो इनकी मोशन को रोक रही है, इनकी मोशन में रुकावट पैदा कर रही है। आज हम उस फोर्स को डिस्कस करेंगे और वो फोर्स हमारे पास है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स की यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, उनमें रुकावट पैदा करती है, उनको रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बहुत लंबा टॉपिक है। हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन बेसिकली होती क्या है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पाई जाती है, फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस कैसे होती है, फ्रिक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और मोर ओवर ये कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। अपने पिछले टॉपिक की तरह हम इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आपको पता है कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम जिस स्टेट में फ्रिक्शन को आज डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड। तो सॉलिड में फ्रिक्शन को कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, या हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड में फ्रिक्शन जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन से हैं देखें। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ 2 सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। 2 सर्फेसिस जो आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं, टच में होती हैं, उन सर्फेसिस की जो नेचर है वो फ्रिक्शन जो है वो उस सर्फेसिस की नेचर पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे कंसीडर कर लें कि आपके पास बाईसाइकिल है और बाईसाइकिल के जो टायर्स हैं एक वो सरफेस हैं और एक रोड जो है वो सरफेस है। अब रोड की सरफेस एक सरफेस और बाईसाइकिल के टायर्स जो हैं वो एक दूसरी सरफेस, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो अगर ऐसा हो कि आपकी बाईसाइकिल बहुत अच्छी हो, न्यू हो, टायर्स जो हैं वो उसके बहुत अच्छे हों और रोड जो है वो भी स्मूथ हो, बहुत अच्छा रोड हो, तो जब आप बाईसाइकिल चलाएंगे तो क्या होगा कि बहुत कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और आप जो हैं बहुत इजीली अपनी बाईसाइकिल को मूव करवा सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी बाईसाइकिल का टायर जो है वो बहुत घिसा पिटा हो, पुराना हो, और रोड जो है वो भी रफ़ हो, उसमें जगह जगह खड्डे हों, बहुत पुराना रोड हो, तो जब आप उस रोड पे बाईसाइकिल को चलाएंगे तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है बाईसाइकिल को चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्रिक्शन मौजूद है। तो जब 2 सरफेसिस जो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगी, अगर वो फोर्सेस स्मूथ होंगी, वेल पॉलिश्ड होंगी, बहुत अच्छी होंगी, तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन की मिकदार जो है वो कम होगी। और अगर दोनों सरफेसिस जो हैं जो आपस में एक दूसरे में कांटेक्ट में होंगी, वो सरफेसिस जो हैं वो रफ़ होंगी, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगी। दूसरा फैक्टर जो है वो है प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द 2 सर्फेसिस। 2 सर्फेसिस के दरमियान प्रेसिंग फोर्स। अगर आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, हथेलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और उन्हें एक दूसरे के साथ रब करें तो आप फ्रिक्शन को फील करते हैं। अगर आप बहुत लाइट सा, बहुत थोड़ी सी फोर्स लगाएं और उन्हें बहुत आराम आराम से रब करें तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन की मिकदार बहुत कम है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएं, अपनी लेफ़्ट पाम को राइट साइड पे फोर्स लगाएं, राइट वाली पे फोर्स लगाएं और राइट वाली से लेफ़्ट वाली पे फोर्स लगाएं, दोनों को बहुत ज़ोर से प्रेस करें और फिर उन्हें मूव करवाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि वो मूव नहीं हो सकेंगी। बहुत मुश्किल होगा उन्हें मूव करवाना जब आप उन पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे। तो प्रेसिंग फोर्स बेसिकली दबाव की फ़ोर्स होती है।
अगर आप इस फोर्स को बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन की मिकदार भी बढ़ जाती है, और अगर आप इस फोर्स को कम करते हैं तो फ्रिक्शन की फ़ोर्स भी कम हो जाती है। ये 2 फैक्टर्स हैं जो सॉलिड्स में फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 72 पे फ्रैक्शन वाला पॉइंट गिवन है। स्टार्ट से यहाँ तक आज हमने इसको स्टडी किया है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और इसको लर्न करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।